सफलता कोई उम्र की मोहताज थोड़ी न होती है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय केस स्टडी देंगे आप सबको, जान के बुद्धि चकरा जाएगी कि 9 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के टीनेजर्स ने कैसे खुद की करोड़ों की कंपनी खड़ी करी। इसके बावजूद कि इतने कम उम्र में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसे बने। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस चैनल पर। आज 5 केस स्टडी देंगे आप सबको इस पर कि एक करके अमेजिंग केस स्टडी है। रुके रहिए हमारे साथ अगर समझनी है पूरी बात तो चलिए शुरू करते हैं। पहली केस स्टडी, तिलक मेहता, फाउंडर एंड सीईओ पेपर एंड पार्सल। आज ये महज इनकी उम्र 15 साल की है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पेपर एंड पार्सल के। एक्चुअल में 2006 में इनका गुजरात में जन्म हुआ, लेकिन इनकी पूरी फैमिली मुंबई में रहा करती थी तो ये शिफ्ट हो गए। एक्चुअली बात उस समय की है जब क्लास 8 में पढ़ रहे थे। ये अपने अंकल के घर गए हुए थे, एग्जाम का टाइम था। अपना एक बुक, सब कुछ ले गए थे, एक बुक भूल गए थे घर पे इन्होंने अपने पिताजी से फ़ोन पे कहा कि आप पहुंचा दीजिए, लेकिन उनके पास उस समय टाइम नहीं था, ऑफिस में काम था। और फिर इन्होंने कहा कि आप पार्सल कर दीजिए, तो उनके पिताजी वहीं हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअल में 250 रुपये की तुम्हारी किताब है और 300 रुपये इसको पार्सल करने में लग जाएंगे। इसके बावजूद भी 3 से 4 दिन लग जाएंगे वहाँ पर पहुँचने में, मतलब मुंबई से मुंबई पहुँचने में ही। ये बात सुन के तिलक मेहता को बड़ा अजीब सा लगा कि यार कितनों के साथ ऐसा रोज होता होगा। और वहीं से उनके पास ये आइडिया आया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि बड़े सफलता को आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे। मतलब कि दूसरों के बारे में जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, तब तक आप बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से तिलक मेहता ने न सिर्फ अपने बारे में, बल्कि उस समय उम्र सिर्फ उनकी 13 साल की थी और सबके बारे में सोचना शुरू किया। भाई सबको ये प्रॉब्लम होती होगी और उसका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया। एक बात यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं होता, बड़े से बड़ा बिजनेस आइडिया से होता है। पीछे एक मूवी में शाहिद कपूर ने बताया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि बड़े से बड़ा बिजनेस न तो सिर्फ पैसे से, ना ही सिर्फ आइडिया से, बल्कि उस आइडिया से होता है जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। उसके बाद ये लोगों से बात करने लग गए इसके बारे में, लेकिन ये तो बच्चे थे ना, इनको सब मजाक में ले लेते, कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन ये लगे रहे, डिब्बे वाले से मिले और इनको वो कहते हैं ना कि यदि किसी भी काम को आप पूरी शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उस सफल बनाने के लिए। तो ये डिब्बे वाले से ये मिले और उनकी इन्होंने हेल्प की। एक बैंकर्स और भी इनके लोग जुड़ते चले गए धीरे धीरे और आगे चल के ये मतलब कंपनी का निर्माण करने लगे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। बताते हैं कि ये सिर्फ महज 13 साल की उम्र में रात भर बैठ कर बोर्ड मीटिंग करते थे, प्लानिंग करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे। आज इनकी कंपनी पेपर एंड पार्सल के नाम से मुंबई में चलती है। 3 किलो का आप कोई भी पार्सल 24 घंटे में आप कोई पूरी मुंबई में कहीं भी पहुंचा देंगे। और इतना ही नहीं, जो दूसरे पार्सल वाले 300-400 रुपये लेते थे वही 30-40 रुपये में कर देते हैं। इनके 200 कर्मचारी खुद के हैं, बाकी 300 डिब्बों वाले से उन्होंने अपने साथ लिया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आज इनकी कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती है। इस बीच में इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। अभी 2020 में इन्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिला, द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, जो अपने आप में बहुत सम्मानीय होता है। दूसरी केस स्टडी हम लेंगे अद्वैत ठाकुर। 2003 में मुंबई में इनका जन्म हुआ। इनके पिता रविंद्र ठाकुर एक्चुअल में एक IT इंजीनियर थे। जब वो घर पे आके काम करते थे तो ये उनको, जब वो कंप्यूटर पे काम करते थे, IT इंजीनियर थे, तो ये उनको बड़े ध्यान से देखते थे। हाल ही में कुछ समय में उनके पिताजी को समझ में आ गया कि इसकी बहुत इंटरेस्ट है कंप्यूटर में। तो उनके पिता रविंद्र ठाकुर ने उनको कंप्यूटर का बेसिक पार्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या था कि बच्चे की हाथ से खिलौने छूट कर कीबोर्ड पे दौड़ने लगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके घरों में बच्चों को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर नहीं दिए जाते हैं, पर ये यूज़ या करते हैं, या तो गेम खेलेंगे या फिर कॉमेडी वीडियो देखेंगे। लेकिन वहीं पर अद्वैत ठाकुर कोडिंग करते थे। उस समय उनको कोई कॉमेडी वीडियो कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ वो कोडिंग किया करते थे। और वहीं पर वो सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने पहली अपनी साइट बनाई थी। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे, चूँकि वो भी बच्चे थे, उनका कोई सीरियसली ले नहीं रहा था, इस इंडस्ट्री में घुसना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। हालांकि उनके पिताजी उनको सपोर्ट किया। बाद में उन्होंने 2 NGO के लिए भी अपनी साइट बनाई। आगे चल के एक कंपनी ने उनको $400 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर इन्हें सीरियसली लिया जाने लगा। और सिर्फ उस समय इनकी उम्र 12 साल की थी जब इन्होंने अपनी ही बनाई कंपनी अपेक्स इन्फोसिस इंडिया में CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। तीसरी केस स्टडी हम लेंगे श्री लक्ष्मी सुरेश। ये एक लड़की है। 1998 में केरल के कोझिकोड जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक वकील थे, इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। इनकी माँ बताती है कि बचपन से ही इन्हें कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सिर्फ 8 साल की उम्र में
बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 8 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला वेबसाइट लॉन्च किया था, बनाया था। 9 और इसके इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में अपनी ही वेबसाइट के CEO बन गई। जानते हैं इन्होंने केरल के गवर्नमेंट के लिए अपनी वेबसाइट बनाई थी, जिसका आप देख सकते हैं बार काउंसिल kerala.org के नाम से ये फेमस है, जो गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट को यूज करता है मात्र 9 साल की उम्र में, जो इन्होंने बनाया था। उसके बाद क्या था कि इनकी फेम बढ़ती गई और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन वेब मास्टर, ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसमें ये सबसे कम उम्र वाली मेंबर थी, वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद एक मार्केटिंग कंपनी ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर तक भी बना लिया। उसके बाद इस चक्कर में इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि महान होने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत करने के लिए, बल्कि शुरुआत करनी पड़ती है महान होने के लिए। मतलब कि पंखों की ज़रूरत नहीं है उड़ान भरने के लिए, हौसला काफ़ी होता है आसमान छूने के लिए। चौथी केस स्टडी हम लेंगे अखिलेंद्र साहू, वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में इन्हें जाना जाता है। 19 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी AST&T टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी। एक्चुअल में कंप्यूटर में इन्हें बहुत इंटरेस्ट था, इनके फैमिली ने भी इनका बड़ा साथ दिया और सिर्फ 19 साल की उम्र में ये अपनी ही कंपनी बना के उसमें CEO बन गए थे। हालांकि ये इतना आसान नहीं था जितना आसानी से हम आप समझ रहे हैं। आज इनकी कंपनी की जो ब्रांच कंपनी है AST&T मीडिया, AST&T स्टार्टअप, बहुत सारी कंपनियां आज ये अपनी चला रहे हैं। और पांचवी केस स्टडी हम लेना चाहेंगे त्रिशनीत अरोरा, ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इनका मिडिल क्लास फैमिली में इनका भी जन्म हुआ था। ये कंप्यूटर में इनका शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इनके घर वाले बताते हैं, लेकिन इनके घर वालों को ये पसंद नहीं था कि ये कंप्यूटर में दिन भर लगे रहते हैं। एक्चुअल में इन्होंने ये क्लास 8 में थे और इन्होंने अपने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कंप्यूटर के चक्कर में इन्होंने 2 सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं दिया और वो फेल हो गए। वहाँ पर इनको बहुत बुरी तरह से मतलब डांट पड़ी, घर वाले ने भी दिया, रिश्तेदारों ने भी दिया, दोस्तों ने, सब ने इनका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन इन्हें खुद पर विश्वास था। ये कहते थे कि डेटा की चोरी हो रही है एक्चुअल में, लेकिन इनका कोई बात मानने को तैयार नहीं था, चूंकि अभी ये बच्चे थे। और आगे चल के इन्होंने ये प्रूफ किया तो लोगों ने इनको धीरे धीरे विश्वास करना शुरू किया, सीरियसली लेना शुरू किया। आगे चल के इन्होंने TSC सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी को देती है, ये इन्होंने लॉन्च किया, खुद बनाया, अपनी वेबसाइट बनाई और उसके खुद CEO बने। आगे चल के ये कंपनी आज रिलायंस, CBI तक को, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, यहाँ तक कि A1 और अमूल तक को अपना सर्विस दे रही है। तो हमने चर्चा की 5 ऐसे टीनेजर्स की जिन्होंने खुद की कंपनी बनाई और खुद के CEO बने। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार कम्युनिकेट कर सकें। चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।